हम सुनने बरेली वाले, हम सुनने बरेली वाले हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा लगाने। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ देर बाद दोबारा कॉल करें। हेलो हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है। रफीक भाई, कहाँ से हैं? हरिद्वार। हरिद्वार से? अच्छा अच्छा, किस मसलक से हैं? जी, किस मसलक से हैं? मतलब से है? जी जी, किस मसलक फिक्र से आपका ताल्लुक है? क्यों, इससे आपको क्या लेना देना है? जी, कुछ बात करनी थी आपसे, कोई मामला था जरा। जी 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 जी, मुफ्ती साहब हैं, मौलवी साहब हैं? जी, आप मुफ्ती हैं मौलवी? ना मुफ्ती है ना मौलवी है, एक से तालिब इल्म है। अच्छा अच्छा, फरमाइश कीजिए आप। तो चलो रहने दो, अगर कोई मुफ्ती होता तो बात करते तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता। आप कौन हो, मुफ्ती हो? नहीं, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, कुछ मालूम करना था जरा। तो अगर हमको जानकारी होगी तो बताएंगे, नहीं होगी तो मना कर देंगे। अच्छा अच्छा जी, फरमाइश कीजिए आप। अच्छा, तो असल में मैं ना मतलब किसी से कोई बात कर रहा था। अच्छा, हाँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि जो अल्लाह रसूल की शान घटाए, वलियों की शान घटाए। जी, तो जो अल्लाह रसूल की शान घटाए या अल्लाह के महबूब बंदों के, अल्लाह के वलियों की शान घटाए, ये गुस्ताखी है। आवाज नहीं आपकी साफ आ रही। क्या अल्लाह के वलियों की शान को घटाना गुस्ताखी है? मतलब अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नबी वली, उनके शान व अजमत के खिलाफ, उनकी शान के खिलाफ कोई बात बोलना, ये गुस्ताखी पर मबनी है बात? जो वलियों के और अल्लाह के नबी के खिलाफ बोलता है, उनकी गुस्ताखी कर रहा है, नाउज़ बिल्लाह, वो तो मुनाफिक है। अच्छा क्या मुनाफिक है? हाँ, जो ऐसे बोलता है अल्लाह के वलियों के बारे में बुरा गुनाह करता है, नबियों से और के बारे में। अच्छा, वो बता रहे थे कि ये गुस्ताखी है। जी, बता रहे थे कि ये तो गुस्ताखी है। मुनाफिक तो नहीं कहा था, गुस्ताखी बोल रहे थे कि ये गुस्ताखी है अल्लाह के वलियों की शान में, मतलब बकवास करना, उनके शान के खिलाफ कोई बात बोलना। नहीं, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? अल्लाह के वलियों की, वो तो वली है, जी जी उनके जी, दर्जे के तो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। उनको बुरा कहना और उनके बारे में दिल के अंदर बुरा गुमान रखना हमारे लिए किस हद तक सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा करना तो है ही नहीं चाहिए। उनके बहुत बड़ा गुनाह बताया, अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जिन को अंबिया के वारिस हैं, उनके बारे में तो बुरा गुमान रखना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। माशाअल्लाह, आपने तो हदीस पढ़ दी है ना, अल-उलमा वरसतुल अंबिया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के आपसे। तो यानी आलिम के लिए हुजूर ने फरमाया कि ये उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। जी जी जी, है ना, मगर हर आलिम वली नहीं हो सकता। जी, हर आलिम वली नहीं हो सकता। हाँ, तो वली में सबके लिए कह रहा हूँ नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मैंने कहा जब उलमा के लिए कहा कि ये उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं, इनकी ये शान है कि हुजूर के इल्म के वारिस हैं, हुजूर के जो है वारिस हैं, ये मिंबर रसूल के वारिस हैं, मस्जिदों के मिंबर के वारिस हैं, है ना। तो इनको बुरा भला कहना यानी अपने आप को हलाकत में डालना। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, है नहीं? इनको तो सभी जानते हैं, इनको तो बुरा कहते हैं। अपना आपको हलाकत में तबाह करना है अपने आपको। चलिए चलिए, बात समझ आ गई मुझे। हाँ, तो इसी पर मेरी बात चल रही थी, बहस हो रही थी। वो कह रहे थे कि मतलब कुछ लोग जो है ना अल्लाह रसूल की शान में, अल्लाह के वलियों की शान में ऐसी बात कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, और अल्लाह के वलियों की शान घटाना ये गुस्ताखी पर मबनी है, गुस्ताखी है, ऐसा बोलना। मैंने कहा चलो किसी से पूछ लेते हैं। आप कौन शख्सियत? जी भैया, मैं कोई शख्सियत नहीं हूँ, मैं नूर हसन बोल रहा हूँ।
कहाँ से? मैं इधर रामपुर से हूँ। अच्छा, तो मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? हाँ, किसी भाई से लिया था। मैंने कहा किसी आलिम का कॉल नंबर हो तो देना। वैसे भैया हम आलिम मुलिम तो नहीं है, लेकिन कुछ वक्त मदारिस में गुजारा है, कुछ थोड़ा सा इन सीखा है। हाँ, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे समझा दिया, जहाँ मतलब समझे, आपने मुझे समझाया। मगर एक किताब, हाँ, एक किताब में पढ़ रहा था। अच्छा। तो उसमें लिखा था कि तमाम अंबिया औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जर्रा नाचिस से कमतर हैं, चमार से ज्यादा जलील हैं अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में। तो इसी पर बात हो रही थी, तो बोले ये सब ठीक नहीं है, ये गुस्ताखी है। तो क्या वाकई ये गुस्ताखी होगी? वो तो जगह जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान में नहीं आ रहा है कि उलमा जो अल्लाह के वली है वो तो वली कहलाते हैं। जी जी जी। अगर किसी बस्ती या किसी गांव में कोई वली है, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है, अगर कोई अजाब आता है तो अल्लाह उनकी वजह से उस अजाब को रोक लेता है। माशाअल्लाह। और रही बात जो ऐसी बात कहते हैं, वो अपना आप खुद पूछते हैं कि हम तो इस बात को नहीं कहते हैं, क्योंकि हम तो वलियों को भी अपने सर का ताज समझते हैं, और जिनके हम उम्मत में हैं उनके तो कहने ही क्या, उनके चार काम निराले थे, उनके तो हम एक पैर की जूती के बराबर भी हक अदा नहीं कर सकते सारी जिंदगी। पैर की जूती तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनके पैर से जो लगी खाक है, जो जर्रा है, जी जी, वो भी हमसे न जाने कितने मकाम मर्तबे ऊंचा है, बुलंद है, उसके मकाम का नहीं पता। जो हुजूर के कदमों से खाक लग गई, आपके दामन को उस खाक ने छू लिया। जो आपके दामन में पना ली हुई खाक है, वो हमसे अच्छी है, बेहतर है। जी जी जी, है ना? उनका तो कहना है क्या, उनका तो क्या ये वाकई काम हमारे लिए निजात का जरिया है। हाँ, तो इस बात को उन्होंने जो है गुस्ताखी पर मबनी बताया, गुस्ताखी बताया कि ये कहना गुस्ताखी है कि जो ये कहे, क्योंकि ना तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे वली मेरे नजदीक मेरे शान के मुकाबले चमार से ज्यादा जलील हैं या जर्रा नाचिस से कमतर हैं। तो अपनी तरफ से किसी अल्लाह के वली के लिए बोलना यानी उनकी शान को घटाना है, और शान को घटाना यानी ऐसा करके मानो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ रखा, दावत रखी, उससे मेरा ऐलान जंग है। जी। तो फिर ये बोलना कि तमाम अंबिया और या अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जर्रा नाचिस से कमतर हैं, चमार से ज्यादा जलील हैं, ये कहीं कुरान में या कहीं हदीस में क्या मतलब आया है क्या कहीं ऐसा? हमने तो नहीं पढ़ा नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा है, मगर एक किताब में पढ़ रहा था तो उसी में लिखा हुआ था, तो उसी पर हमारी बहस हुई। कह रहे थे ये तो गुस्ताखी है। तो मैंने कहा क्यों, कैसे गुस्ताखी है? तो बोले भाई यहाँ पे जो है अल्लाह के वलियों की शान को घटाया जा रहा है, अल्लाह ताला की मतलब अल्लाह ताला की शान बयान करने की आड़ में, बल्कि अल्लाह ताला ने तो मोमिनों की शान को बढ़ाया है। जो मोमिन लोग हैं, मोमिन, वलियों की बात नहीं, मोमिन ईमान वाले, कहाँ एक चमार और कहाँ जर्रा। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, सारी चीजों पर जो है उनकी हुकूमत चलती है, अल्लाह ताला उन्हें वो शानो कुव्वत अता करता है। तो मैंने कहा अच्छा, क्या ये बात सही है? अल्लाह ताला उनकी हुकूमत लोगों के दिलों पे चलाता है? हेलो, आवाज नहीं आ रही भाईजान आपकी। हेलो, हाँ भाईजान, पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी, बाकी समझ में नहीं आई। हाँ, तो मैं ये किताब पढ़ रहा था, तो इसी पर हमारी बात हो रही थी। तो लिखा है कि तमाम अंबिया औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जर्रा नाचिस से कमतर हैं। हर मखलूक का छोटी हो या बड़ी, अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जमात से ज्यादा दलील है। तो अंबिया औलिया सब इसी में आगे मखलूक में है। कौन सी किताब जी? किताब का नाम क्या है? किताब का नाम अभी जहन में नहीं है, किताब का नाम देखना पड़ेगा मुझे, क्या था किताब का नाम।
किताब का नाम बताइए पहले। जी, तो जैसे ऐसा बोलना, ऐसा कहना, मतलब क्या वाकई गुस्ताखी होगा? तो आपको एक बात शो की होती है, बता दिए। जी 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 फालतू हम इधर उधर के फिर हम नहीं जानते, हमने तो जो सुना है, जो बड़े से सुना है वो बता दिया आपको। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी भाईजान, कि अल्लाह वालों की शान को घटाना बहुत बड़ी बात हो गई, उलामा की शान नहीं घटा सकते। अच्छा, मैं वो किताब देखूँ, वो किताब कौन सी थी? 1 मिनट ऐसे रहिए लाइन पे, देख के बताता हूँ आपको अभी। ये इस किताब का नाम है, लिखा है, ये तक़वियतुल ईमान है। हेलो हेलो, जी जी, तक़वियतुल ईमान लिखा है इस किताब का नाम। क्या नाम? तक़वियतुल ईमान, तक़वियतुल ईमान। लिखी है किसकी है? ये किताब लिखी है, ये इस्माइल शहीद हैं कोई। मेरे पास सेंड कर दीजिए जी, मेरे पास सेंड कर दीजिए डिस्काउंट। अच्छा अच्छा, तो यार आपका व्हाट्सएप कौन से नंबर पे है? इसी नंबर पे है। अच्छा, इसी नंबर पे है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट जरा ऐसे ही जरा लाइन पे रह के जरा नंबर बताना, मैं भेज रहा हूँ आपको। तो यही नंबर है जिससे आप बात कर रहे हो? ऐसे कॉल पे मतलब हो नहीं सकता ना, मैं नंबर लिख के और दोबारा भेज दूंगा। 94 58 35 74 90। 35, जी जी 35। हाँ 35 35 और 7490। 74 जी 90। जी। अच्छा अच्छा, देखो कॉल आया क्या आपकी तरफ? नहीं तो मिस कॉल आ गया होगा आपके पास। कौन लग रही ना? हैं? मैं देखो आपको जो है हवाला निकाल के भेज रहा हूँ आपको, ठीक है? किताब का नाम हिसाब से भेजना। जी, किताब का फोटो खींच के ना साइड से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, किसकी लिखी हुई है, कहाँ से है, वो भी है। हाँ हाँ, ये पूरा भेज दे रही हूँ मैं आपको। और बाकी सब बढ़िया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये फाइंड लो इधर ही बड़ी कीड़ गया ना हो क्या ये सारे फोटो खींच लिए मैंने, ठीक है? जी, मैंने कई सारे फोटो खींच लिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। काम गिरा कह रहा तो कहाँ रहते हैं? देखो भाईजान, ये है, देखो आपके पास पहुँच गए। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ। ये किताब पढ़ रहा था मैं, और इसमें लिखा है, तो ये लिखने वाला तो गुस्ताख है, अल्लाह ताला का एहताम खरीद रहा है। दोस्त लूँ भाई जी, आज बहुत सी किताबें ऐसी भी है जिनकी ना कोई सनद होती है ना कोई। हाँ, नहीं, बात सही है। जी जी, बिल्कुल बात सही है। तो जिसकी सनद नहीं, वो तो बिल्कुल ही गड्ढे में है ना, है नहीं? जी जी, देखो 650 का आया होगा नंबर व्हाट्सएप। सर भाई जी, फोन काट दिया, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है। लगा रहा हूँ, हैं? फोन काट में लगा रहा हूँ। ठीक।
जी हेलो जी भाईजान। हाँ मैं देख रहा हूँ जरा। हाँ देखो जरा। जी जी जी। सफा नंबर 328 पे जो है लिखा है माज़अल्लाह कि हर शख्स वह बड़ा हो या छोटा हक ताला शानू की के मुकाबले में एक चमार से भी ज्यादा जलील है। ये निशान लगा हुआ है। तो इसी पर हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं ये तो इबारत सही नहीं है, गलत है, गलत बात है, इसमें तो अंबिया औलिया की तौहीन है। ऐसा तो कहीं अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि मेरी मखलूक या मेरे नबी वली मेरे सामने ऐसे हैं वैसे हैं। अपने नबियों की तारीफ की अल्लाह ताला ने। तो मुझे भी बात समझ आई, मैंने कहा हाँ ये वो बात सही है। आप कहीं गाड़ी पे चल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, मिला आपको ये? हाँ देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अच्छा कौन सा सफा पढ़ रहे हो? इसमें ये जो नीचे आयत लिखी हुई है, कौन सी? जो आयत का हवाला दिया हुआ है, तो ही मौजूद है और तेरे मुकाबिल में सब मादूम है, मखलूक उससे ज्यादा और क्या जलील होगी, तो इसके बारे में हक ताला ने फरमाया। हेलो जी जी जी। तो इसके ऊपर ये उर्दू की टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग किसने की? ये उन्होंने की है जिन्होंने मुझे दिया है, बताया है। हो ही नहीं सकता ऐसा भाई जी, ये किताब तो हमारे खुद कुतुब खाने में है। ये तक़वियतुल ईमान किताब है, ये तक़वियतुल ईमान। वो तो मैं आपकी बात समझ गया जी। लेकिन कोई भी किताब ऐसी हो जो किताब सरल से होती है, उससे ऐसे उन्हीं हदीसों के हवाले से जो दे रखा है उनपे वो हिंदी की टाइपिंग तो कर ही नहीं सकता कोई भी। नहीं ये तो उसने की है ना, जो मतलब ये निशान, मतलब ये अलग से की हुई है, ये अलग से लिखा है। उर्दू में जो लिखा है वो बताओ आप, उर्दू में जो लिखा है क्या सही लिखा है? अरे उर्दू को छोड़ो ना, क्या पता उसने किस बात का हवाला दे रखा पीछे नीचे हदीस का, क्या पता हदीस के हवाले से पता नहीं और क्या लिखा हुआ है। देखो सादा, तो आपने इंग्लिश की सादा भी, देखो सादा भी भेजा, आपने इंग्लिश की टाइपिंग कर दी भाईजान, सादा भी भेजा हुआ है, सादा बगैर कुछ लिखा हुआ है। देखो फिर उन्होंने सारे में क्यों नहीं की जी? जहाँ से बात का समझने का वो है वहाँ से इंग्लिश की टाइपिंग कर दी ऊपर, फिर क्या समझ में आएगी भाई? अगर हम किसी मसले को पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर सुनो मेरी बात को आराम से सुनो, अगर हम किसी मसले को पढ़ेंगे तो उसकी पूरी हवाला पढ़ेंगे, उसका सवाल का सवाल पढ़ेंगे। अच्छा एक मिनट, देखो सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा एक मिनट, देखो ये तो ना तो आपके बाप दादा लग रहे हैं ना हमारे बाप दादा लग रहे हैं, नहीं हमारे रिश्तेदार थोड़ी है। बहरहाल जो भी किताब का लिखने वाला है, बहरहाल मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ अल्लाह रसूल से बढ़ के हमारे लिए कौन है? अरे वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, उस बात को छोड़ो। तो मैंने आपको 100 की होते हुए बता दी कि अल्लाह के नबियों और वलियों के बराबर में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तो फिर हमें, हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमें अल्लाह के वलियों को कुछ भी कहने का क्या हक है जो हम ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें जिससे उनकी शान व आज़मत घटती हुई नजर आती हो, या फिर एक चमार से ज्यादा उनको चमार से ज्यादा गिरा दिया जाता हो, जर्रे से ज्यादा गिरा दिया जाता हो। उन्हें तो सही क्या बता अल्लाह ने उनको किन लोगों का हवाला दे रखा है? इंसान, हाँ इंसान अशरफुल मखलूकात है ना।
सुनो तो सही मेरी बात को हजरत, सुनो तो सही। अभी तो आप कह रहे थे यार ये गुस्ताखी है, अब आप खुद पलट रहे हो, बात ही समझ में नहीं आ रही भाईजान। कोई आपको जानकारी दे कर फिर कॉल करूंगा। अरे हाँ, पूरी जानकारी ले लो आप इसकी। अभी तो आप एकदम पलट गए यार, अभी तो कह रहे थे आप मतलब ये गुस्ताखी है। नहीं वो तो मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, वो मैं उस बात से मैं मना कर रहा हूँ। तो फिर ये कौन है? ये जो इस्माइल देहलवी है, कोई आपका रिश्तेदार रखता है क्या? रिश्तेदार ने हिंदी की टाइपिंग किसने की हुई है इंग्लिश के ऊपर? जो हदीस थी नीचे, जो अरबी के अल्फाज थे उनको पढ़ के मालूम होता कि भाई इसका मकसद क्या है, असली क्या निचोड़ है इसका। निचोड़ पे आपने टाइपिंग करके भेज दिया। ना, निचोड़ पे टाइपिंग नहीं है। देखो सीधा निचोड़ ये है कि लिखा है कि हर मखलूक क्या छोटी हो या बड़ी, अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जर्रा नाजिस से कमतर है ना, या चमार से ज्यादा जलील है। तो ऐसा अंबिया औलिया के लिए एक आदमी को, एक इंसान को, एक आलिम को बोलना कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है? जिसको अल्लाह ताला ने खुद ना कहा हो, मैं और आप कहें, ये कहाँ तक दुरुस्त है? या कुरान में कहीं आया हो या हदीस में कहीं आया हो? यही मतलब बात हो रही थी हमारी उनसे। कोई नहीं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी सुबह कल शाम को जाऊंगा, मैं अपने इससे कुतुब खाने में जाऊंगा तो वहाँ से इसकी जानकारी करके आपको मैं अभी कॉल करके ले लो यार, बात करा। तो तभी तो मैं कह रहा था कोई मुफ्ती होता तो बात करने में अच्छा लगता। भाई बात करने को कोई सब मुफ्ती इस टाइम खाली नहीं बैठा है। कोई अपना घंटा पढ़ा रहा है, कोई छुट्टी करके अपने खाने के लिए जा रहा है, कोई खाली नहीं इस वक्त बैठा। हम किसी को कैसे फोन कर ले, कोई फालतू थोड़े हैं। तो कोई मुफ्ती तो ऐसा होगा जो खाली होगा। हम आपको हजरत हम आपको इसका जरूर बताएंगे। चलिए बहुत आपको इसका जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। रफी भाई, क्या नाम है? शफी भाई जी, रफी भाई, ठीक है, आप हमें बताओ जरूर। ठीक है। और इन चीजों की जानकारी तो जिनका आपने नाम लिया ना अभी, हाँ बोलो रफी भाई। जिनका आपने नाम लिया अभी, शफी भाई। नहीं, आप ही का मैं नाम ले रहा था कि रफी नाम क्या, शफी नाम पे है यार। हाँ शफी भाई भी लाइन पे है। जी भाई भी लाइन पे है, उनसे भी बात करवाओ। नहीं, मुझे तो आप ही से बात करनी थी। शफी भाई भी तो लाइन पे है ना आपके साथ? हाँ, तो उनसे भी बात करवा दो जरा। अच्छा, क्या? शफी भाई से बात करवा दो, वो भी तो लाइन पे हैं। वो तो इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो तो हरफन मौला है, उनसे ले लो इन चीजों की जानकारी। हम उनसे ज्यादा नहीं जानते। अच्छा, तुम ये तो मतलब हाथ खड़े कर गए। क्योंकि वो भी तो कहते हैं, वो तो हर को काफिर कहते हैं खुद। ये बताइए आप, जिसके सीने में कुरान है उसको काफिर कहना कैसा है? देखिए, सीने में कुरान तो यजीद के भी था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिसके सीने में अल्लाह और उसके नबी की जो कलाम है, जिसके सीने के अंदर वो महफूज है जी, उसको काफिर कहना कैसा है? हाँ, एक मिनट, देखिए अब मैं बताऊँ काफिर कहना। हाँ, जी मैं बताऊंगा। क्या बोले? मैं पूछ रहा हूँ, जिसके सीने के अंदर कुरान है, हाँ, अल्लाह और उसके नबी की महफूज किताब है। नहीं, इसके बाद में भी आपने कोई बात कही थी कि काफिर को काफिर न कहो, यानी क्या? मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दो आप। हाँ, देखिए अब मैं बताता हूँ। जिसके सीने में कुरान हो, ठीक है, या जो पंजवक्ता का नमाजी हो, हम किसी के सीने में कुरान और पंजवक्ता की नमाज नहीं देखेंगे, उसका रोजा नहीं देखेंगे, उसकी ज़कात नहीं देखेंगे, उसका हज नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे ये गुस्ताखे रसूल है या मुहिब्बान रसूल है, हुजूर का चाहने वाला है या हुजूर का गद्दार है। जो हुजूर का दुश्मन होगा, जो हुजूर की तौहीन करेगा, वो खुल्लम खुल्ला काफिर है। उसके कुफ्र में जो शक करेगा वो भी काफिर है। अच्छा ये बताइए हुजूर का वफादार कौन है? हुजूर के वफादार मोमिन लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। अच्छा नहीं, और जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज को सजदा करता हो, क्या वो भी हुजूर के चाहने वालों में से? जो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है, एक मिनट, हाँ, किसी और को सजदा करता है, तो सजदा आलिम करता है या गैर आलिम करता है? आलिम करता है तो किस नियत से करता है, गैर आलिम करता है तो किस नियत से करता है, ये उसकी वजाहत तलाश करनी पड़ेगी। जिसमें आपको बस इतना बता दो आप, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है, अच्छा, तो क्या वो कहीं किस हद तक अच्छा जायज है? अच्छा, जो अल्लाह रसूल की शान को घटाए, अल्लाह रसूल की शान में
गुस्ताखियां करे, वो आपके नजदीक क्या है ये बताइए। किसकी? मैं तो यार आप वही बात करें, मैंने पहले आपने सवाल किया उसका जवाब दे दिया। देखिए हमारा अकीदा सुनिए, जो अल्लाह के अलावा, हाँ चूंकि खामोश रहिए, हम आपकी बात का जवाब देते हैं। हमारे उलमा ने लिखा है कि किसी गैरुल्लाह के लिए सजदा करना ये जायज नहीं। अगर किसी अल्लाह के अलावा किसी मजार को या किसी और दूसरी चीज को सजदा कोई कर रहा है तो उसकी नियत देखी जाएगी, ये क्या कर रहा है, किस नियत से कर रहा है। सजदा कर रहा है, सजदा करना किसी को भी जायज। सुनिए मैं हमारी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, खामोश रहिए। बीच में बोलोगे तो बात किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। भाई चुप है ना, अरे चुपिए ना, समझ आ रही है, चुपिए, खामोश रहिए। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जो है ये नाजायज और हराम है। अगर किसी को इबादत की नियत से करता है तो ये शिर्क है, और ताजीम की नियत से करता है तो ये हराम है। देवबंद का कोई भी मौलवी खुल्लम खुल्ला कोई बात नहीं करता। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान है, हम खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, ठीक है। ये है सजदे की हकीकत। बेशक आप हमें देवबंद और बरेलवी को मतलब नहीं है, हम सबको मानते हैं। मेरी बात सुन लीजिए पहले ही 2 लफ्जों में। जब आपको इतना पता है हराम भी है, शिर्क भी है, नाजायज भी है, जब आप लोगों को इतना पता है तो आप कौन से उसको मतलब आप किसने कौन सी उसको जमात से हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, ईमान वाला हूँ, मोमिन हूँ और देवबंदियों से निकला हुआ हूँ। कुछ दिनों पहले मैं देवबंदियों में था। देवबंदियों की गुस्ताखियां जो है समझने के बाद मैं निकल चुका हूँ। आपने मुझे बता दिया। अरे तुम तो यार बोलना नहीं ले जाते, बात इतना टाइम किसको है। मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ, जब आप लोगों को इतना पता है हराम भी है, शिर्क भी है, नाजायज भी है, तो फिर आप लोग उन लोगों को मना क्यों नहीं करते? मना करते हैं, इंसान का मना करने का ही तो काम है। आप लोगों को जमात में लेके जाते हैं, फिर भी वो आके जो है हरामखोरी करते हैं, जिना करते हैं, जुआरी खेलते हैं, शराब पीते हैं। आपके कहने से वो रुकते हैं? क्यों नहीं रोकते आप लोग? सिर्फ बरेलवियों के 2 आलिम ऐसे हैं जो खुलकर मना करते हैं, तो उनको जानता हूँ और मैं उनकी वीडियो बहुत सुनता हूँ। और बहुत खुलकर कोई ऐसा नहीं कहता है कि मज़ारों पे क्यों जाती हूँ, क्यों मज़ारों को पूजते हो। अच्छा मज़ार, एक मिनट, पहली बात तो आपने पूजने का नाम लिया, पूजने का मतलब बताइए कि पूजने का मतलब क्या है? भाई अगर सजदा कर लिया तो उसके ताबे हो गए नहीं आप। अगर आप किसी चीज को सजदा कर रहे हो तो आप उसके ताबे हो गए। किसने कहा कि उसके ताबे हो गए? किसने कहा? हमारे कौन से आलिम ने कहा कि मज़ार पे जाओ और सजदा करो? चलो दलील पेश करो। अगर कोई इंसान अपनी गलत फहमी की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से वहाँ कोई गलत काम कर रहा है तो उसके गलत काम को रोकोगे या आलिम को जो है कहोगे कि देखो भाई ये फला आलिम ये करा रहा है? बताइए। जमात में जाके जो है मस्जिदें फान देते हैं, मस्जिदों की सफे फान देते हैं। बताइए, मस्जिद में सोते हो तुम लोग, हालांकि मस्जिद में सोने की इजाजत नहीं, तो क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? तुम्हारी गलती है, सोने वालों की गलती है या जमात वालों की गलती है जो जमात लेके भेजते हैं तुम्हें? उस अमीर की गलती है? अरे तुम असल में जो मस्जिद में सुलाता है तुम्हें? जो तुम लोग कह रहे हो ना कि हम पहले देवबंदियों से फिर बरेलियों में गई, जिनको खाने पीने को कम मिलता है ना वही बदलता है फिरका परस्त, वही करता है फिरका परस्त। हमको इन चीजों से कोई नहीं। अब आप पटरी से हट चुके हो तो सही हो, आप लाइन पे रह कर बात कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर में ही आदमी का जो है ना जोग्राफिया बदल जाता है। नंबर का दिया। हाँ, बस आ जाइए अपनी हकीकत पे। इसीलिए मैं इससे इस तरह से उगलवा रहा था ताकि मुसलमानों के सामने इन शैतानों की शैतानियत वाज़ेह हो। जी। जब इसको पता चल गया कि इस्माइल देहलवी की किताबें तकबीरुल ईमान है, अरे यार मैं तो फंस गया। जी। तो साला चारों तरफ जो है पाँव मारने लगा इधर उधर को। आपकी जबान से शफी को वो बात को पकड़ा क्या है, शफी शायद लौट को है। हाँ यार चलो बहरहाल कोई नहीं, रहने दो अभी शैतान को, इब्लीस को। ये जवाब दे ही नहीं सकता कयामत तक भी। ये क्या इसके बड़े बड़े पापा जवाब नहीं दे सकते? जी आप इसको मैं पहला नंबर लगा रहा है, पूरा शफी कौन था, शफी के बारे में शफी कौन था, वो शफी क्या था पहले ये पूछना। अच्छा शफी के बारे में बात कर रहे, शफी पहले कौन था, क्या है, क्या करता है, ये पूछना तो क्या कहते ये जानता है आपको?
हाँ, जानता अच्छी तरह से। अच्छा अच्छा, अब इसको पता है? हाँ, पता उसका विषय है। चलो ठीक है, ले लो लाइन पे। हेलो, हाँ हेलो, जो बात कर लो मौलाना से। हेलो हेलो, जी साहब, सलामुअलैकुम। जी फरमाइए। हैं? सलामुअलैकुम। जामा मस्जिद है ये। हाँ, कहाँ जाना है? हैं? सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत है? क्या हाल है? ये मस्जिद पूछ रहे थे कौन सी मस्जिद है? अरे मैं अच्छा मौसम के लिए आते करके इधर को निकल जाओ। हाँ हाँ जी, हेलो हेलो, जी साहब बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आप बताइए। हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया है। ठीक है, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। हाँ, क्या उसमें आपने पढ़ा? मैंने उनसे बात की थी तो वो तो कह रहे थे कि हाँ ये इस तरह की बातें बोलना भी काफी है। आपने मैसेज देखा? जी वो मैसेज क्या चीज? करना था इनसे यार। नंबर हेलो, कितने जनों पे फोन घुमाओगे यार, इधर बात करो उधर बात करो उधर बात करो। अरे जवाब नहीं है तो यार मत बात करो, अगर जवाब है तो एक आदमी से बात करा। मैसेज में दिया था आपको जवाब, मैसेज में थोड़ी चाहिए जवाब, ऐसे तुम्हारे मुंह से चाहिए जवाब। आपके फोन में करो तो आपको कुछ समझ नहीं है, फिर क्या करें? हाँ बताइए। आपकी हंसने से काम नहीं चलेगा, ये हंसी वाला मामला नहीं है, ठीक है? हंसी से काम नहीं चलेगा, तुम लोग आलिम हो, पढ़े लिखे हो, तो ठीक से दुरुस्त जवाब दीजिए आप। हंसी मजाक में बात उड़ाने में फायदा नहीं है। हमारे साथी हैं हाफिज सुलेमान। हेलो, अरे जनाब बात तो कराइए। हमारे एक साथी हाफिज सुलेमान, उनके सर के बाल झड़ते चिड़ियाई है कुछ। अरे यार उन्हें गंजा होने दो, कोई बात नहीं है, तुम इसका जवाब दो यार जो मैंने। हेलो, हाँ जी हेलो जी सलाम। आप बता, आपको तमीज है बात करने के? बताओ पहले तो क्या हुआ? आपको तमीज है? बताओ आपको तमीज है बात करने की? मतलब क्या हो गया, हमने क्या गुस्ताखी कर दी? गुस्ताखी ये कि आप क्या कह रहे हैं कि गंजा होने दो? तमीज कर लो। आप तो ऐसे हैं कि हमारे मोमिन भाई, हम मानते हैं कि आप इस तरह क्यों कह रहे हैं कि गंजा होने दो? आपको ये मालूम है? अच्छा अच्छा, तो ये इतनी सी बात हमारी आपको बुरी लग गई कि उन्हें गंजा होने दो, मेरे सवाल का जवाब दो, ये इतनी सी बात आपको बुरी लग गई और इस बात का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो कोई कहे कि अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में तमाम अंबिया औलिया जर्रा नाचिस से कमतर हैं, चमार से ज्यादा जलील हैं, इस बात का आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। गंजा होने की दवाई मुझसे बाद में लेना, पहले इस बात की वजाहत कर दो कि ये बात गुस्ताखी पर मबनी है या नहीं। यार आप इस बात को बताना, आपकी किताब में तो। अरे भाई, अरे सुनो, बाल बाद में उगा लेना। देखो बाल बाद में उगा लेना, अभी बाल का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, ठीक है? बाल बाद में उगा लेना, पहले मुझे इस बात का जवाब दे दो कि सुन तो लो, जवाब ही दे रहा हूँ। सुन तो लो, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे इतना बता दिए कि जिस किताब में आपने अंग्रेजी की जो लिख रखी है, आपकी किताब हमारी है उसमें नहीं है, हमने देख लिया है। कुरान का तर्जुमा, कुरान तो हर चीज का जूस निकालता है। यार मैं एक बात कहता हूँ कि देवबंदी धर्म में अगर झूठ ना बोला जाए ना तो धर्म ही नहीं चलेगा। अरे नहीं, अगर झूठ आप सही बोलता हूँ, अगर तुम इसको ये साबित कर दो कि ये किताब तकवतुल ईमान की इबारत नहीं है तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा तुम्हें। तुम इतना साबित कर दो ये तकवतुल ईमान किताब की इबारत नहीं है, तकवतुल ईमान में कहीं से कहीं ये इबारत नहीं है। 1 लाख की बात ऐसी है ना, आप ना तुम्हारे पास जवाब नहीं है, सुनो बात ये है, जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो उनसे कह दो मुझसे कि यार बात तो सही है, ये गुस्ताखी पर मबनी है बात, मगर अरे सुनो, हम ऐसा अकीदा नहीं रखते, ठीक है? सीधी सादी बात कह दो कि हम ऐसा अकीदा नहीं रखते।
बात खत्म हो गई। आप इसलिए तो कर रहे हैं, लोग उम्मत को बिगाड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तुम गुस्ताखी पर गुस्ताखी करे चले जाओ, हम उम्मत को बिगाड़ रहे हैं। नहीं तो आप आलिम है, अरे हम उम्मत को बिगाड़ रहे हैं, तुम गुस्ताखी पर गुस्ताखी करते चले जाओ, हम उम्मत को बिगाड़ रहे हैं। अरे सुनो, बहुत किसी और को दिखाइए, तो फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? सुनना एक बार मुफ्ती है, आप मुझे बताओ। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, एक मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, एक मोमिन हूँ मैं। तेरे जैसे 36 आते फिरते हैं, समझा? अरे मुझे पता है तेरे पास दूसरों को। हाँ, और आज तक कोई भी दुनिया का देवबंदी बड़े से बड़ा जवाब नहीं दे पाया किसी भी एतराज का मेरे। और मैं खुद देवबंदियों से निकला हूँ, 15 साल से ज्यादा मैं देवबंदियों में रहा हूँ, समझा? चल अजान हो गई, अब नमाज पढ़ने दे, ठीक है? अब मत रोक मुझे, नमाज पढ़ने दे, अब चल भाग। अरे नहीं, अबे इब्लीस, नमाज पढ़ने दे, अजान हो गई, चल चल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चल